बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन 6 जुलाई को आई। उसके बाद से सभी तरह खलबली मच गई परीक्षाओं को लेकर के। सभी ने कहा कि फाइनल ईयर वालों को भी प्रमोट करना चाहिए, लेकिन यूजीसी ने कहा कि फाइनल ईयर वालों को या फाइनल सेमेस्टर वाले को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, उनकी परीक्षा होगी। बातें इतनी बढ़ गई, नेता, छात्र नेता, अलग अलग लीडर ने भी इस पर आरोप लगाया यूजीसी पर कि आपको एग्जाम नहीं लेना चाहिए, प्रमोट कर देना चाहिए। तो फिर यूजीसी ने 18 तारीख को एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें यूजीसी ने एक बार फिर से कहा था कि हम परीक्षा लेंगे फाइनल वालों का, बिना परीक्षा लिए हम किसी को भी प्रमोट नहीं करेंगे। उसके बाद से 19 तारीख को देश के अलग अलग हिस्से के जो रीजनल है या नेशनल अखबार कंपनीज है, सभी ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से छापी थी। आप पटना की प्रभात खबर आप देखेंगे 22 तारीख की, तो उसमें भी वो रिपोर्ट मिल जाएगी। मैंने जानबूझ करके उस रिपोर्ट को कवर नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वीडियो में आप लोग तक पहुंचा चुका था। तो आज आप हिंदुस्तान अखबार देखेंगे तो हिंदुस्तान अखबार में भी वही बातें कही गई है कि बिना परीक्षा लिए हम प्रमोशन नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इसी तरह से काम कर रही है। किसी ने ऑफलाइन परीक्षा ली है तो किसी ने ऑनलाइन, और किसी ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों परीक्षाओं का आयोजन करवाया है। ये अलग अलग देशों का मामला है जिन्होंने इस तरह की परीक्षाएं करवाई है, और इंडिया भी चाहती है कि इसी तरह से परीक्षा हो। और भी बातें इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जो हेडलाइन देख पा रहे हैं कि बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं, विकसित देशों का हवाला। ये विकसित देश कौन है, इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरी तरह से। आप देख पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा को लेकर विकसित देशों का हवाला दिया है। छात्रों के विश्व स्तरीय शैक्षणिक और कैरियर की प्रगति से संबंधित हितों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में दिशा निर्देश जारी किया है। यूजीसी की ओर से टर्मिनल सेमेस्टर व फाइनल ईयर की परीक्षा लेने को कहा गया है। यूजीसी ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग सहित अन्य देशों की परीक्षाओं का उदाहरण दिया है। यूजीसी ने कहा है कि इन देशों के विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं संचालित की है या संचालित कर रहे हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित परीक्षाएं ली जा सकती है। पहले यूजीसी की ओर से जुलाई में परीक्षा लेने की बात कही गई थी। अब सितंबर के अंत तक परीक्षा लेने को कहा गया है। अक्टूबर में रिजल्ट देना है। यूजीसी ने कहा है कि परीक्षा में प्रदर्शन, योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता, प्रवेश, छात्रवृत्ति, अवार्ड प्लेसमेंट और बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता में योगदान देता है। यूजीसी ने तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। तो यूजीसी ये कहीं भी राजी नहीं हो रही है कि फाइनल या टर्मिनल जो सेमेस्टर है उन तमाम परीक्षार्थी को परीक्षा न देना हो और प्रमोट कर दिया जाए। यूजीसी ने कई बार कही है, यहाँ तक कि अपनी वीडियो जारी करके भी जो एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने भी कहा है कि परीक्षा लेना जरूरी है। लेकिन अब एक बात और आ गई है फ्रेंड्स, ये अब एक केस बन चुका है और पिटीशन जो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, कल उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, लेकिन अब वो सुनवाई जो है आने वाले जो मंडे है उस दिन सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं से संबंधित उस दिन सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इंतजार करना होगा यूजीसी सहित देश के तमाम विश्वविद्यालय और उनमें पढ़ने वाले तमाम छात्रों को। तो परीक्षा देना ही होगा फाइनल ईयर और टर्मिनल सेमेस्टर वाले को, ऐसा कई बार रिपोर्ट आया है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट कब आएगी, जिसके बाद से कोई रिपोर्ट ना आए और सिर्फ परीक्षा हो, ऐसा अंदाजा लगाना अभी नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, यही है आज की रिपोर्ट। जो आगे रिपोर्ट आएगी हम समय समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।